हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर लेके आई हूँ एक नया टर्म, सैरगेसो। सैरगेसो सी के बारे में किस किस को पता है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। ये आपको बरमूडा आइलैंड ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में मिल जाएगा। मैप में लोकेट नहीं होता, लेकिन आप अलग से सर्च करोगे तो आप ज़रूर इसको फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, ये तो रहा आज का टॉपिक जो आपको देना था मेरे को। अब आते हैं जो आज मेरे को बताना है, जो मैंने सीखा है। कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स के बारे में हम सबने सुना है, बचपन से पढ़ा है। कोरल रीफ्स ओशंस में पाए जाते हैं, बट ये होते क्या हैं? ये लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग है, क्या है? तो जो कोरल्स होती है ये लिविंग, ये एनिमल्स को बोलते हैं। जो आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, इनका ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर होता है। ऐसे आज सर्च करके देखना, ऐसे करके इनका स्ट्रक्चर होता है। ये आपको शैलो वाटर में मिलेगी, डीप ओशंस में नहीं मिलती, शैलो वाटर में मिलती है। और जो सिंगल कोरल होती है, सिंगल कोरल, उसको पॉलिप बोला जाता है, पॉलिप्स। और ये बहुत सारे पॉलिप्स मिलके एक कोरल रीफ फॉर्म करते हैं। कोरल रीफ्स जो होती हैं इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन भी बोला जाता है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जिस प्रकार से रेन फॉरेस्ट जो है सपोर्ट ह्यूज वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द वर्ल्ड, उसी ही तरह से जो कोरल रीफ्स हैं वो भी मराइन फ्लोरा एंड फौना को सपोर्ट करती है। अलग अलग उनकी जो वैरायटी है उनको सपोर्ट करती है, इसलिए कोरल रीफ्स को रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन बोला जाता है। जो कोरल रीफ्स है या जो कोरल्स है वो किससे बनी होते हैं? ये बेसिकली एनिमल होता है। जो पॉलिप है, ये पॉलिप सॉफ्ट पार्ट होता है, लेकिन इसके आउटर जो पार्ट है वो हार्ड होता है और वो बना होता है कैल्शियम से। ये पाई जाती है, सैलिनिटी पर चाहिए होती है इसको डेवलप होने के लिए, इसको फॉर्म होने के लिए सैलिनिटी चाहिए होती है। एक रेंज होती है कि और एक टेम्परेचर कंडीशंस होती है, ये उसी में ही ग्रो कर सकती है। जो भी एनिमल ये कैप्चर करती है, ट्रैप करती है, उसको कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करती है। ये कोरल रिफ्स को अगर अपन पूरा देखें तो ये कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन बॉडी होती है, पूरा कैल्शियम से बना होता है। अब कैल्शियम से बना होता है, कैल्शियम तो वाइट होता है, लेकिन ये तो आप अगर सर्च करोगे तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिलेंगे। किसी में महरून होगा, ब्लू, अलग अलग कलर्स के आपको मिल जाएंगे। तो वो कलर आता कहाँ से है? तो वो जो कलर आता है वो ये जो पॉलिप्स होते हैं, ये जो इनका जो स्ट्रक्चर है इस तरह का कोरल्स का, इनमें एल्गी पाई जाती है। ज़ूज़ैंथले नाम की एक एल्गी पाई जाती है जो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये एक कलर प्रोड्यूस करती है और उसी से अलग अलग इसका कोरल रीफ्स का कलर डिसाइड होता है। ज़ूज़ैंथले इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कोरल रीफ्स। जब आपने देखा होगा कोरल आइलैंड भी हैं, जैसे हमारे इंडिया में ही देख लो आप, तो 5 ऐसे आइलैंड्स हैं जो कोरल रीफ से बने हुए हैं, जैसे कि गल्फ ऑफ कच्छ, मालवार, लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये कोरल ओरिजिन है इसका, गल्फ ऑफ मन्नार, एंड द लास्ट वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दीज आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय कोरल रीफ्स। तो ये बनते कैसे हैं? जब कोरल्स डेड हो जाती है तो अपने पीछे एक स्केलेटन, कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन छोड़ देती हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन जो डेड कोरल्स ने छोड़ दिया है, इसी के ऊपर नए कोरल्स फॉर्म हो जाती है। तो ये फिर मरती है, फिर नया फॉर्म हो जाता है, फिर मरता है, फिर ऐसे लेयर वाइज ये एक टाइम पे आके ओशन सरफेस पे पहुंच जाता है। और जब ये ओशन सरफेस पे पहुंचता है, रीच करता है ओशन सरफेस को, तो ये जो विंड्स है यहाँ पे सैंड, सिल्ट, ये सब लाके डिपॉजिट करने लगती है। और ये आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ये एक आइलैंड का रूप ले लेता है। नेक्स्ट हमारा है कि अभी ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट की वजह से ये जो कोरल्स हैं ये ट्रॉपिकल एरियाज़ को छोड़ के टेम्परेट रीजन्स की तरफ माइग्रेट होने लगी है। अगर आप टाइप्स का बोलो तो 3 टाइप की कोरल फाउंड करी जाती है। 3 टाइप्स ऑफ कोरल्स हैं, जिनमें पहली है फ्रिंजिंग रीफ्स। फ्रिंजिंग रीफ्स क्या होती है? जैसे कि ये आइलैंड है, ये इतना, एक सेकेंड, ये आइलैंड है एंड इतना ये सरफेस वाटर के बाहर है। तो कोरल्स क्या करेगी, इसके पास में फॉर्म होना स्टार्ट कर देगी। इसको फ्रिंजिंग रीफ बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है बैरियर रीफ,
बैरियर रीफ में क्या होता है, एक सेकेंड, बैरियर रीफ में ये जो आइलैंड था ये सबमर्ज हो रहा है यानी ये नीचे जा रहा है। तो जो कोरल्स पहले यहाँ पे थी अब वो यहाँ आ गई, और यहाँ आ गई तो और भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या करते हैं, ये बीच में एक गैप बन जाता है, और इस गैप में लगून, इस गैप को लगून बोला जाता है, और इसको बैरियर रीफ बोला जाता है, बैरियर रीफ। जब ये और सबमर्ज हो जाता है तो खाली कोरल्स ही बचती है, कोरल रीफ्स बचती है। जो आइलैंड यहाँ पे होता है वो पूरा सबमर्ज हो जाता है। तो ये ऐसे करके कोरल्स का एक आपको सर्कुलर पैटर्न मिल जाएगा। इसको बोला जाता है अटॉल्स। अटॉल्स कॉमन टाइप ऑफ कोरल रीफ्स है, और ये रफली सर्कुलर और हॉर्स शू शेप्ड के रीफ्स होते हैं विद अ स्टीप आउटर स्लोप लीडिंग टू डीप वाटर एंड लगून इन द सेंटर। जो लगून आपको यहाँ पे छोटा सा लगून बना हुआ था, यानी जो गैप था अब वो गैप बहुत बड़ा हो गया, तो एक सेंटर ऑफ लगून बन गया यहाँ पे। सो आज का टॉपिक यही था। बाकी जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जो पूछा गया है आप उसका आंसर करने की ट्राई करना, और सर्च करके ज़रूर देखना सारगेसो सी कहाँ है और ये क्या होती हैं। थैंक यू।